स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को भारत ने अपना सबसे होनहार आर्मी ऑफिसर गंवाया था, जिनका नाम जनरल बिपिन रावत था, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इससे पहले ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके थे। जनरल बिपिन रावत अपनी वाइफ और 12 क्रू मेंबर्स के साथ एक प्लेन में सवार होके मेरे दोस्तों तमिलनाडु में ही वेलिंगटन से सुलूर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में अचानक से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसका नाम क्या है MI-17V5। जब ये प्लेन क्रैश होता है, इनमें जब सबकी मौत हो जाती है, तो इससे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि ये हुआ क्या। इतने बड़े ऑफिसर जो है और इतने पावरफुल ऑफिसर हमने खो दिए। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए भी ये बहुत शॉकिंग था, तो इंडियन एयरफोर्स इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन करते हुए जनवरी 2022 में इंडियन एयरफोर्स ये बताती है दैट इट वाज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर कि ये प्लेन क्रैश हो गया। इसमें कोई मशीनरी फेलियर नहीं था, कोई इसमें सर्विसिंग फेलियर नहीं था, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट था फ्लाई करने के लिए। इट वाज ड्यू टू ह्यूमन एरर, यानी कि पायलट की गलती है जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश होता है। तो क्या ये वाकई ह्यूमन एरर है? क्या जितने भी एयर क्रैश हुए हैं उसमें हमारे पायलट्स, हमारे जो होनहार पायलट्स यही रिस्पॉन्सिबल थे? दोस्तों इससे एक इंसिडेंट याद आता है, एक मूवी जो 2006 में आई थी, जो एक आई ओपनर थी। और इस फिक्शनल मूवी में जो जिक्र किया गया था, वो थीम थी, वो इसी कहीं ना कहीं एयर क्रैश के अराउंड थी, जिसमें अजय राठौड़ करके एक इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते हैं, जो एक एयर क्रैश में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और जो एयर क्रैश होता है उसमें जो प्लेन रिस्पॉन्सिबल था, जेट, उस जेट का भी नाम MiG-21 जेट है। MiG-21 जेट में आज तक हमारे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं और सबसे ज्यादा जो पायलट्स अगर शहीद हुए हैं वो इसी MiG-21 की वजह से हुए। इस मूवी में एक बहुत शानदार बात बताई है कि जब इसका एक्सीडेंट होता है तो पूरे देश भर में आक्रोश होता है और गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपने ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए वो ये बोलती है कि इट वॉज द एरर ऑफ द पायलट, इट वॉज ह्यूमन एरर, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। लेकिन इसकी वजह से अजय राठौड़ की जो फियांसे होती है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत शॉक में चले जाते हैं। और जैसे वो इसमें प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, और जब उन्हें इंसाइट मिलता है, जानकारी, डीप इन्वेस्टिगेशन जब होती है, जानकारी मिलती है, उन्हें समझ आता है कि डिफेंस मिनिस्टर वॉज इन्वॉल्व इन डूइंग अ फॉल्टी डील। फॉल्टी डील क्या? MiG-21 के जो इक्विपमेंट्स मंगवाए जाते हैं वो आपके लो क्वालिटी इक्विपमेंट से, और उस लो क्वालिटी इक्विपमेंट्स की वजह से MiG-21 की माल फंक्शनिंग होती है, जिसकी वजह से अजय सिंह राठौड़ जो है वो मारे जाते हैं। लेकिन इल्जाम किस पे लगाया जाता है? ह्यूमन एरर पे। ठीक कुछ सालों 2006 और अब 2024, और ये कहीं ना कहीं इवेंट देखिए आप किस तरीके से ये फिक्शनल मूवीज के साथ रिलेट कर रही है कि रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में यही दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन एरर है। तो क्या वाकई में ये हमारे पायलट्स जो है रिस्पॉन्सिबल है इतने क्रैश के लिए? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों अब ठीक अभी 2024 में जब विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, तो उस वक्त लास्ट वीक में एक कमेटी है, उसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस भी एक रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट में यह बताती है कि 2017 से लेके 2022 तक टोटल 34 प्लेन क्रैश हुए, और 34 प्लेन क्रैश में यह पाया गया कि 50% जो प्लेन क्रैश हुए इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, यानी क्रू की गलती है। मतलब 34 में से 19 जो आपके प्लेन क्रैश हुए हैं उसमें ह्यूमन एरर हुआ है। पायलट जो है उसको समझ ही नहीं पाया, उस डिजास्टर को समझ ही नहीं पाया। और उसमें एक जो प्लेन क्रैश था वो किसका था? जनरल बिपिन रावत का। जनवरी 2022 में जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्हें यह बताया कि पायलट जो है वो अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो वेदर कंडीशन, एकदम से जो मौसम में चेंज आया उसको समझ ही नहीं पाया। क्योंकि तमिलनाडु आप देखेंगे कुछ टेरेन एरिया फिर प्लेन एरिया, तो जब ये टेरेन एरिया से प्लेन एरिया में जा रहे थे एकदम से ही केम अक्रॉस द डेंस क्लाउड्स, जिसकी वजह से क्या हुआ? इट लेड टू स्पेशल डिसओरिएंटेशन। देखो स्पेशल डिसओरिएंटेशन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पायलट जो है वो कैपेबल ही नहीं रहता, उसकी इनएबिलिटी हो जाती है। क्या? एयरक्राफ्ट को अर्थ के रिलेशन में समझने में कि कितने हाइट पे चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, तो आउट ऑफ कंट्रोल उसका क्या निकल जाता है? एयरक्राफ्ट। यही बिपिन रावत के केस में हुआ है। और जब स्पेशल डिसओरिएंटेशन आती है तो या तो प्लेन किसी पहाड़ से टकराएगा या तो ग्राउंड में गिरेगा,
और अगर ये कोलिजन हो जाती है तो उस इवेंट को बोला जाता है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन का मतलब है कि भाई पॉजिटिव कंट्रोल में होने के बाद भी एयरक्राफ्ट एक पायलट के वो चंद सेकंड्स में उसके कंट्रोल से निकल के वो क्रैश कर जाता है। और इस केस में जो जनरल बिपिन रावत की जो मौत हुई, इस केस में अगर आप देखेंगे तो कारण क्या बना? क्लाउड्स। एकदम से जो पायलट के आगे क्लाउड्स आए, इट लेड टू व्हाट? कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। और कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन क्या है? अनइंटेंशनल कोलिजन, जहाज का टकरा जाना, या तो ग्राउंड से, या तो पहाड़ से, या किसी वाटर बॉडी से, जबकि एयरक्राफ्ट उसके पॉजिटिव कंट्रोल में था। तो वैसे ही और इन्वेस्टिगेशन होती है। तो क्या बताया गया है पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कि 2017 से 2022 में 34 एयरप्लेन क्रैश हुए हैं, जिसमें से 50% वाज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। अब देखिए ये कैसे पता चलता है, और इंडियन एयरफोर्स ने जो इन्वेस्टिगेशन करी, इन्होंने कैसे ये पता लगाया। तो आप याद रखिएगा, हर एक एयरप्लेन में, हर एक एयरक्राफ्ट में एक इक्विपमेंट होता है, ये इक्विपमेंट आप देख रहे हो जिसको बोलते हैं हम क्या? ब्लैक बॉक्स। ये दो चीजों से बना होता है। इसमें दो चीजें पड़ी होती है। एक पड़ा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लगातार ये रिकॉर्ड करता है कि एयरक्राफ्ट की वर्टिकल स्पीड कितनी थी, एयरक्राफ्ट का बैरोमेट्रिक डेटा वो बताता है, कितने ऑल्टीट्यूड में वो चल रहा था, राइट, उसकी पोजीशन क्या थी लैंड के कंपैरिजन। और दूसरा होता है सीवीआर। सीवीआर का क्या मतलब है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या करता है? जितनी भी ऑडियोज है ना, उसको वो कैप्चर करता रहता है, कोई भी ऑडियो। और जब ये बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हो रहा था और क्रू मेंबर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, उसी को जो रिकॉर्ड किया गया इसमें सीवीआर, इसकी मदद से इंडियन एयरफोर्स ने इन्वेस्टिगेशन करके इसका कंक्लूजन ये निकाला है। लेकिन अब आप देखिए, एक बात समझिए, क्या बोला कि 34 प्लेन क्रैश हुए, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस रिपोर्ट बता रही है, उसमें से 19 बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर हुए। लेकिन कौन से एयरक्राफ्ट हैं जिनमें सबसे ये एक्सीडेंट देखे गए? तो ये एयरक्राफ्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्या हो रही हैं? आपके क्रैश हो रहे हैं। जैसे ये कौन सा है? आपका सुखोई 30 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये मिग 21 है, ये मिग 27 है, ये मिग 29 है। इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी में एक्सीडेंट हुआ है, 9 बार क्रैश ये हुआ है। तो अब हर बार आप ह्यूमन एरर नहीं बोल सकते। देखिए, इससे थोड़ा दुख भी होता है कि हमने ये सीधा किसके ऊपर डाल दिया? पायलट के ऊपर डाल दिया। 50% हमने बोल दिया कि ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। रेस्ट जो 50% हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? आपका फॉरेन ऑब्जेक्ट में डैमेज जो आया, मतलब हमने जो फॉरेन इक्विपमेंट्स जो उसमें लगाए हुए थे, वो या तो क्या ओवरेज हो चुके, उनकी एजिंग हो चुकी थी, या तो उनकी सर्विसिंग नहीं हुई। टेक्निकल डिफेक्ट, टेक्निकल डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आप समझ लीजिए कि प्रॉपर जो है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेनेंस करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह जानना कि जो एयरक्राफ्ट एक पायलट चला रहा है वो कितने साल पुराना है। और आपको पता है ये मिग 21 अगर सबसे ज्यादा क्रैश हुआ है, क्यों? क्योंकि ये एजिंग एयरक्राफ्ट है, ये इस वक्त के टाइम पे कैपेबल ही नहीं है कि वे क्या कर पाए, एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर पाए। तो इसको हम ह्यूमन एरर बोलने के बजाय हम अगर इसको बोलें कि भाई इन इक्विपमेंट्स, इन एयरक्राफ्ट में ज्यादा जरूरी क्या है कि इनकी अपग्रेडेशन हो, मॉडर्नाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक्सीडेंट्स जो देखे गए वो किसके देखे गए? बर्ड स्ट्राइक्स की वजह से भी देखे गए। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट में एक चीज पॉजिटिव भी है। वो पॉजिटिव ये है कि अगर आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे 2017 और 2022 को, अगर आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? पीछे 2000 और 2005 के बीच में आप देखेंगे एक्सीडेंट्स पहले ज्यादा होते थे। पहले 0.93 आपके परसेंट क्या था? एक्सीडेंट रेट था, जो घट के कितना आ गया आपका? 0.27। और अब 2020 और 2024 में जो आपके एयरप्लेन क्रैश हैं वो 0.20% हो चुके हैं। तो कुछ पॉजिटिव यहां पे आउटकम भी देखने को मिले। अब देखो, इंडियन एयरफोर्स को यह समझ आया कि भाई हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, क्योंकि लगातार अगर आपके प्लेन क्रैश होते रहेंगे, आपने भी लास्ट 2-3 सालों में बड़ी बार न्यूज सुना होगा, कोई राजस्थान में गिर गया, कोई गुजरात में गिर गया एयरक्राफ्ट, है ना। तो अब इंडियन एयरफोर्स में क्या कर रही है? इंडियन एयरफोर्स स्टार्ट हो चुकी है, और इंडियन एयरफोर्स की वजह से ही ये जो एक्सीडेंट जो है, ये फैटेलिटीज जो है इतनी कम हुई है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स कर क्या रही है? वो अब मॉडर्नाइज्ड एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है। जैसे मिग 21 को 2025 में पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब बाय नेक्स्ट ईयर मिग 21
क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट है इसमें हो रहे हैं, तो हम इसको ह्यूमन एरर ना बोल के ये बोलें कि ये बहुत ही आपका क्या हो चुका है, आपका बहुत पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है, तो इसको हम रिटायर कर देते हैं। इसकी जगह अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, राफेल, हम लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है C-295 लाइन। तो आप इनमें देखोगे इनमें सेफ्टी जो है बहुत बेहतरीन है। आप शुरू की कार्स देखो और अभी की कार्स देखो, उनमें कितना डिफरेंस है, कितने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं हमने उससे लैस कर दिया कारों को, जिसमें एक्सीडेंट रेट काफी कम हो गए। तो अब ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये अभी बेटर सेफ्टी फीचर्स हैं इनमें, जिसके कारण जो पायलट जो अनफोर्सीन जो खतरा है वो जो देख नहीं पा रहा है, राइट, वो ये एयरक्राफ्ट मदद करेंगे उसको देखने में। मेरी बात क्लियर होगी? अब जैसे मैंने आपको बोला कि यही MiG-29 जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, कंप्लीटली रिटायर हो जाएगा 2025 में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस की कमी है। आप इसकी मेंटेन, जैसे हम अपनी कार के, हमने अपनी बाइक के सर्विसेज करते हैं, ऐसे ही इसको रेगुलरली मेंटेन करना है। और कभी भी उड़ाने से पहले, जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है उससे पहले थॉरो इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि क्या इसमें पूरी तरीके से जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसमें डिफेक्ट आ गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, जो इंडियन एयरफोर्स कर रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे एयर एक्सीडेंट्स कम हो रहे। और तीसरा आप देखेंगे, सबसे पहले क्या है आपका एवियोनिक्स। एवियोनिक्स क्या हो गया, जो आपके इक्विपमेंट्स पड़े, रेडार, कम्युनिकेशन सिस्टम को और इंप्रूव कीजिए, जो बहुत ज्यादा लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है ओल्डर एयरक्राफ्ट में ना होने के लिए। अब जो ओल्डर एयरक्राफ्ट है भी हैं, उनमें आप न्यू रेडार सिस्टम को लाइए, आप एआई को इंट्रोड्यूस कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे भारत में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज्यादातर क्या कर रही हैं, आपके इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रही हैं। वो कौन कौन सी है? आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमें इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स को इंटरनेशनल जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है, ताकि इनको सब कुछ पता हो कि क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चाहिए और कौन कौन सी चीजें ज्यादा रिलायबल हैं, उसी को हम क्या करें, इस्तेमाल करें। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज न्यूज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और साथ में ही जो स्टूडेंट्स अब तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन की, और जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं कि हम 2026 में अपीयर होने वाले हैं या 2027 में अपीयर होने वाले, बट वी हैव टू स्टडी, हमें अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो दिस इज द राइट टाइम माय डियर फ्रेंड्स। अब उसके लिए आपके लिए हम कोर्स लेके हैं, वेल डिजाइंड कोर्स, जिसका नाम है P2I फाउंडेशन कोर्स। ये दिसंबर के महीने में 27 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ये क्रिसमस अभी फेस्टिवल चल रहा है, और सबसे पहले सबको मैरी क्रिसमस और तुलसी पूजा की भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैरी क्रिसमस को ही देखते हुए हमने क्या किया है, आपके लिए एक ऑफर लेके आए, जिसमें अगर आप इस वक्त इस कोर्स को लेते हैं, जो 27 दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी है, तो आपको बाय चांस 2026 के लिए अगर आप ले रहे हैं, तो सपोज कीजिए 2 साल की वैलिडिटी है, इस वक्त अगर आप परचेज करेंगे तो 6 मंथ्स वैलिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसमें प्लान क्या है, सक्सेस इन प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि दिल्ली में बुलाया जाएगा, और दिल्ली में बुला के आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस के लिए तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको हमारे इंस्टीट्यूट में ही बुला के पढ़ाया भी जाएगा, और हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू ही आपको पीजी मिलेगा। तो खाने का, रहने का, पीने का सब कुछ जो फैसिलिटी है स्टडी आई की प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स जैसे आपके स्वरूप सर है, अनिल स्वरूप सर, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, वो आपको गाइड करेंगे इंटरव्यू में। और उसके अलावा 1-to-1 मेंटोरशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे बेहतरीन फीचर को अवेल करने के लिए आपको www.studyiq.com और StudyIQ की ऐप डाउनलोड करनी है। इसको डाउनलोड कीजिए, और वहां पे जाते ही जब P2I फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा यूपीएससी एक्सप्लोर कोर्सेज में, तो वहां पे कोर्स परचेज करने से पहले RDX लाइव जो है, इसको जरूर इस कूपन कोड को लगा लीजिएगा, और आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। सबको एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।